एक देश एक नाम। मामला दरअसल एक याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिस पर सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसीलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया शब्द हटा दिया जाए, क्योंकि अभी अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत दैट इज इंडिया राज्यों का संघ होगा और इसकी जगह संशोधन करके इंडिया शब्द हमेशा के लिए हटा दिया जाए और भारत या हिंदुस्तान कर दिया जाए। इसके पीछे याचिकाकर्ता का यह कहना है कि देश को मूल और जो उसका प्रमाणिक नाम है यानी भारत, इसी के जरिए मान्यता दी जानी चाहिए। भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी कानूनी रूप से इंडिया का मतलब भारत है। शायद ही कोई और देश ऐसा हो जिसके नाम का अनुवाद इस तरह से इस्तेमाल किया जाता हो। क्या इंडिया नाम ही आगे भी रहेगा या अपने देश को भारत या हिंदुस्तान के तौर पर हम आगे जानेंगे, सब कुछ तय होगा अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस सुनवाई से। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। इंडिया नाम को बदलने के लिए पहले भी आवाजें उठती रही हैं, लेकिन कानूनी तौर पर पहली बार पहल हो रही है। दिल्ली के रहने वाले याचिकाकर्ता ने इस संबंध में देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में अपनी भावना को याचिका के जरिए उठाया और चीफ जस्टिस की पीठ अब सुनवाई करेगी इस मामले की। याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी नाम को अगर हटाया जाता है तो ये अपने आप में बेशक प्रतीकात्मक है, क्योंकि अगर हम आपस में देखें अपनी जिंदगी में या इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो हम भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं और दोनों का एक ही मतलब है। बेशक ये लड़ाई प्रतीकात्मक हो, लेकिन ये हमारी राष्ट्रीयता, खासतौर से भावी पीढ़ी में गर्व का बोध भरने वाला होगा, ये मानना है याचिकाकर्ता का। इंडिया शब्द की जगह भारत किया जाना हमारे पूर्वजों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष में की गई कठिन भागीदारी को भी न्याय संगत ठहराएगा। तो ये अहम दलीलें मैंने आपको बताई जो याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में डाली हैं। अब आपको हम एक दिलचस्प इतिहास की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि देश के बदलते नाम के पीछे भी इतिहास है। कहते हैं कि महाराजा भरत ने भारत का संपूर्ण विस्तार किया था और उनके नाम पर ही इस देश का नाम पड़ा भारत। मध्यकाल में जब तुर्क और ईरानी यहां आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। अब देखिए बड़ा दिलचस्प है, स का उच्चारण वो करते थे ह के तौर पर और इस तरह से सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा और हिंदुओं के देश को जाना गया हिंदुस्तान के नाम से। सिंधु नदी का एक दूसरा नाम इंडस भी था। इंडस वैली आप पढ़ते आए हैं इतिहास की किताबों में, ज्योग्राफी की किताबों में। तो नदी के किनारे विकसित सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी का इंडस नाम भारत आए विदेशियों ने रखा। सिंधु सभ्यता के कारण भारत का पुराना नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी में इंडो या इंडस भी कहा जाता था। जब ये शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो बदलकर इंडिया हो गया। जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। हालांकि ये शब्द बोलने में अंग्रेजों को परेशानी होती थी, तो अपनी सहूलियत के लिए अंग्रेजों को जब ये मालूम चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है यानी इंडस वैली, तो इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाने लगा और उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि हिंदुस्तान कहने में दिक्कत होती थी, तो भारत को कहना शुरू कर दिया इंडिया। अंग्रेजों के शासनकाल में इंडिया नाम काफी प्रचलित हुआ, देश और दुनिया में यही नाम मिल गया। लेकिन अब आगे बढ़िए बात आज़ादी की, क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली तो 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत अपने भाग्य से मुलाकात कर रहा था। ये वो घड़ी थी जब हिंदुस्तान के लिए सदियों के संघर्ष और तपस्या का पुण्य फल मिला था। सदियों के बाद मिली आज़ादी के बाद नया भारत कैसे चलेगा, क्या इसके कायदे कानून होंगे, क्या नियम होंगे, इसके लिए संविधान बनाया जा रहा था। संविधान सभा में देश के नाम पर सवाल उठे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने की दिशा में बढ़ा यह देश अपना नाम रखेगा क्या। इस दौरान भारत, हिंदुस्तान, हिंद, इंडिया, इन तमाम विकल्पों पर जबरदस्त माथापच्ची हुई। 17 सितंबर 1949 को संघ के नाम और राज्यों पर चर्चा शुरू हुई। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि इसको आधे घंटे में स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन दूसरे सदस्यों में देश के नाम को लेकर असहमति थी, जो चाहते थे कि इंडिया और भारत जैसे शब्दों के रिश्तों को पहले समझा जाए। अब ये जानिए इस बहस में शामिल कौन कौन थे। एक से बढ़कर एक दिग्गज और विचारक, सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्रीराम सहाय, हरगोविंद पंत और हरिविष्णु कामत जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया बहस में। हरिविष्णु कामत ने सुझाव दिया कि इंडिया अर्थात भारत को भारत या फिर इंडिया में बदल दिया जाए।
लेकिन उनके बाद सेठ गोविंद दास ने भारत के ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देकर देश का नाम सिर्फ भारत रखने पर बल दिया। लेकिन इस बीच जब बहस चल रही थी तो बीच का रास्ता निकाला कमलापति त्रिपाठी ने। उन्होंने कहा कि इसका नाम इंडिया अर्थात भारत की जगह भारत अर्थात इंडिया कर दिया जाए। हरगोविंद पंत ने अपनी राय रखते हुए कहा कि इसका नाम भारतवर्ष होना चाहिए और कुछ भी नहीं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन भारत या भारतवर्ष नाम का समर्थन करने वाले जो ये सारे नेता थे जिनके नाम हमने आपको बताए, दरअसल ये सभी नेता उत्तर भारत या फिर ये कहें कि हिंदी बेल्ट के थे, जबकि भारत का विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। संविधान सभा में हर क्षेत्र हर भाषा के लोग बैठे थे। हिंदी को राजभाषा मानने पर भी पहले ही घमासान हो चुका था। ऐसे में विदेशों से संबंधों का हवाला और देश में सबको एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश करते हुए संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। आपको बता दें कि आजादी के बाद देश का नाम तो बाद में तय हुआ, लेकिन संविधान में राष्ट्रगान और तिरंगा पहले ही तय कर दिया गया था और तय हो गया था कि अब इस देश में भारत माता की जय का नारा लगाया जाएगा। आजादी के आंदोलन में देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी की अगुवाई में देश भारत माता की जय ही बोलता था। हमने जब बात की कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सुभाष कश्यप से कि भारत और इंडिया को लेकर जो याचिका दायर हुई है इसमें उनका क्या विचार है, तो उनका यह कहना था कि इंडिया और भारत दोनों ही संवैधानिक तौर पर सही है, क्योंकि आर्टिकल 1 ये कहता है, जिसका इंग्लिश वर्जन भी अगर आप देखें तो वह कहता है इंडिया दैट इज भारत, और ऑफिशियल हिंदी वर्जन अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया, यानी दोनों के मायने एक हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका ने देश में एक नई बहस को जन्म दिया है, वो भी कोरोना संकट जब पूरा देश झेल रहा है, तो ऐसे में वैचारिक मंथन के तौर पर आने वाले दिनों में अब क्या होगा इस पर नजर बनी रहेगी। तो राजस्थान तक के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि अगले वीडियोस को हम और बेहतरी के साथ आपके सामने पेश करें।